हेलो दोस्तों, मैं विकास करार एग्री रूट्स एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, जहां आज हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन को देखेंगे। जहां हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 7 भौतिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें हम देखते हैं मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा मीकल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार, जिसमें मुख्य रूप से मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के 10.36 भाग को घिरे हुए हैं। उसके बाद हम देखते हैं बघेलखंड के पठार को, जो मध्य प्रदेश के लगभग 7.7% भाग को घिरे हुए हैं। फिर हम देखते हैं रीवा पन्ना के पठार को, जो मध्य प्रदेश के लगभग 10.86% भाग को घेरे हुए हैं। फिर हम देखते हैं बघेलखंड के पठार को, जो लगभग मध्य प्रदेश के 7% भाग को घेरे हुए। फिर हम देखते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी, जो मध्य प्रदेश के लगभग 11% भाग को घेरे हुए हैं। फिर हम देखते हैं नर्मदा सोन घाटी, जो मध्य प्रदेश के लगभग 26% भाग को घेरे हुए हैं। फिर हम देखते हैं मालवा के पठार को, जो मध्य प्रदेश के लगभग 28% भाग को घेरे हुए हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं इन क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदाओं को। चलिए अब हम देखते हैं मध्य भारत के पठार में अधिकतर जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो सबसे उपजाऊ मृदा भी होती है। उसके बाद हम देखते हैं बुंदेलखंड में मुख्य तौर पर मिश्रित मृदा पाई जाती है, जिसमें लाल, काली, पीली तीनों मृदाओं का सम्मिश्रण होता है। उसके बाद हम देखते हैं रीवा पन्ना के पठार में, जिसमें मुख्य तौर पर पीली मृदा पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं बघेलखंड के पठार को, जिसमें लाल और पीली मृदा पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं सतपुड़ा मेकल श्रेणी को, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में मुख्य तौर पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है। क्षेत्र पर मुख्य तौर पर काली मृदा पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी मुख्य तौर पर काली मृदा का क्षेत्र है, और मालवा अधिकतर काली मृदा का क्षेत्र है। काली मृदा का क्षेत्र है। चलिए अब आगे हम देखते हैं इन क्षेत्रों में, अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली चोटियां, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र में दतिया जिले में सिद्ध बाबा चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1172 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं रीवा पन्ना के पठार में, जहां पर सद्भावना चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 752 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं बघेलखंड के पठार में, जहां मेकल श्रेणी में अमरकंटक चोटी स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1067 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं सतपुड़ा और मेकल श्रेणी में, जहां पर सतपुड़ा क्षेत्र में मुख्य तौर पर 2 चोटियां पाई जाती हैं। एक धूपगढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं चौरागढ़ चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 1326 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं बुरहानपुर क्षेत्र में, जहां
चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 1215 मीटर है। उसके बाद हम देखते हैं मालवा क्षेत्र में, जहां महू क्षेत्र में जानापा पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई लगभग 854 मीटर है, जहां से चंबल नदी का उद्गम हुआ है। इसी जगह पर सिगार चोटी स्थित है मालवा क्षेत्र में, सिगार चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई लगभग 881 मीटर है। चलिए दोस्तों, अब हम इन क्षेत्रों में वर्षा का वितरण देखते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा मध्य भारत के क्षेत्र में होती है, जहां लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद हम देखते हैं बुंदेलखंड के पठार में, जहां लगभग 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। फिर हम देखते हैं रीवा पन्ना के पठार में, जहां लगभग 75 से 120 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद हम देखते हैं बघेलखंड के पठार को, जहां लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सतपुड़ा मेकल क्षेत्र में लगभग पूर्वी क्षेत्र में लगभग 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, और पश्चिमी क्षेत्र में लगभग 100 से 120 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। उसके बाद हम देखते हैं नर्मदा सोन घाटी में, जहां लगभग 100 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। और फिर हम देखते हैं मालवा क्षेत्र में, जहां लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।